हिंद, जय भारत। आपने संजय सराज जी बहुत अच्छी बात कही। मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहूंगा और फिर आपके बात के कुछ अंश को दोहराना भी चाहूंगा। जी तो पहली बिल्कुल। बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपने जो अभी वक्तव्य दिया है, जो उस देश के नाम संदेश दिया है, विशेष तौर पर भोपाल की जनता के नाम संदेश दिया है, इसका एक वीडियो बनाकर मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजें, जिससे उसे अपराध मुक्त भारत मिशन चैनल पर प्रकाशित करके जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। नंबर दो, जी किसी योग्य व्यक्ति के साथ आप अपनी ही चैनल सरोकार में अपना खुद का इंटरव्यू दें, तो जी उसमें वार्तालाप के फॉर्म में उन सभी बिंदुओं को और अच्छे ढंग से उभारते हुए लाया जा सकेगा। इसके लिए मैं इन दो जो है आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आपको स्वीकार होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अब जी आपके वक्तव्य से दो तीन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आए हैं कि राष्ट्रीय सरकार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी अन्य की नहीं, जो सरकार बन गई उसे राष्ट्रीय सरकार कहा जाए। दूसरी बात, किसी भी पार्टी के टिकट पे लड़के जो भी जीता है उसे लोकसभा का प्रतिनिधि माना जाए, उसे जो है किसी पार्टी का प्रतिनिधि ना माना जाए, और इसका कानून में संशोधन किया जाए। तीसरी बात, आपने जो अपराधियों के बारे में कहा है, इस बारे में मैं आम जनता को बताना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में 3 पीआईएल माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई, जिसका मजनून था कि जब इस देश में चपरासी जैसे छोटे पद के लिए साक्षर और सचरित्र होना जरूरी है, तब हमारे जनप्रतिनिधि अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र, धनबली, महाबली और अपराधी क्यों? यह हमारे लिए लज्जा का विषय है कि भोपाल देश में जिस 2024 की पार्लियामेंट का हम समापन कर रहे हैं, उसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। उससे भी ज्यादा लज्जा की बात है, इसमें 29%, मात्र 30% से मात्र 1% कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जघन्य अपराध के अपराधी हैं। हत्या, लूट, डकैती, किडनैपिंग, बलात्कार। ब्रिजभूषण जैसे, अतीक अहमद जैसे घटिया लोग जो अपराध करके, जिन्होंने सरेआम मर्डर्स किए हैं, जिन्होंने बम फेंके हैं, आतंक का वातावरण बनाया है, इन निर्लज्ज पार्टियों ने उन्हें अपना बल दिया है और इस देश की जनता का दमन किया है। अब मैं देशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि आपकी ओर से ये अपील सभी राजनीतिक पार्टियों को जाए, अन्यथा मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप स्वयं क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करिए हमारी लिंक से और अपना स्वयं का नामांकन भरिए। यदि आप अपना स्वयं का नामांकन भरते हैं तो इसमें आपका कोई खर्च नहीं आ रहा है। यह बहुत आसान है। आपको ऐप को डाउनलोड करना है, अपना फोटो डालना है, अपने बारे में लिखना है, अपना इन एरिया पिन कोड डालकर उसे सबमिट करके आप सदस्य बन जाएंगे। फिर आपको इसी ऐप को खोलना है, अपनी प्रोफाइल में जाना है, आपके आइडेंटिटी कार्ड के नीचे व्हाट्सएप, शेयर ऑन व्हाट्सएप दिया गया है, उसको क्लिक करिए। 5-5 को एक बार में सिलेक्ट करके सेंड करिए, बैक करिए, फिर सिलेक्ट करिए नए लोगों को, फिर भेजिए। जब तक आपके सभी लोग एग्जॉस्ट ना हो जाएं, तब तक आप यही काम करिए। फिर आप 10-10 के 10 ग्रुप बनाइए और नंबर 1 पर जो है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी, नंबर 10 पे सबसे कम एनर्जी है, उनको फोन लगाइए, उनसे कहिए मैं फलाना फलाना बोल रहा हूं, मैंने आपको अभी व्हाट्सएप पर एक संदेश भेजा है जिसमें क्राइम फ्री भारत ऐप का लिंक है, आपसे अनुरोध है कि आप इसे क्लिक करके डाउनलोड करें और इससे जुड़ें। और फिर जो प्रक्रिया आपको बताई गई है, यही प्रक्रिया उनको दोहराएं। यदि आप यह काम मात्र 9 दिन कर देंगे तो आप 100 करोड़ से भी अधिक होंगे। नंबर 2, जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और लोकसभा क्षेत्र में नंबर 1 पर आएंगे, उसे क्राइम फ्री भारत मिशन का समर्थित उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। बाकी सभी लोग जिन्होंने ऐप को डाउनलोड करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो अपना नामांकन वापस लें। इस प्रकार
उनको मोबाइल के माध्यम से सब लोगों तक यह पहुंचाने में कोई खर्च नहीं आया है और ना ही उनका जो सिक्योरिटी मनी है वो लैप्स होगा। आपको आपकी अपनी सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगी। इस प्रकार इस कार्रवाई को आप जीरो खर्च पर कर सकते हैं। मैं आम जनता से अपील करता हूं, अधिक से अधिक संख्या में अपना नामांकन भरें और इस प्रक्रिया के तहत पार्टी विहीन प्रजातंत्र को स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।